सियासत में ये हफ्ता कैसा गुजरा? मुकामी तौर पर तो बड़ा भौचाल रहा, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ये भौचाल अभी तक थम नहीं रहा है। एक शोबा जिसे आप IT कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी की फील्ड कहते हैं, शदीद मुतासर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो नेट लूज़र या नेट मुतासर है वो पाकिस्तान के अवाम हैं। जो भी सूरत हाल बर्पा हुई, इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा उन्होंने भुगतना है, जहाँ ऑलरेडी इतने मुआशी चैलेंजेस हैं। आज के हम आवाज़ में कराची में रहने वाले लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उस पूरी सूरत हाल के हवाले से रखेंगे, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी की फील्ड से मुंसलिक लोग हैं उनका किस हद तक नुकसान हुआ है वो आज के हम आवाज़ का हिस्सा होगा। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम उस जगह से कर रहे हैं जो मुतासरा इलाका कराची का कहा जा सकता है। शहर फैसल के बाद मिलेनियम मॉल, यहाँ पे PTI की काफ़ी बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स भी हमने देखी हैं। इससे मुत्तसिल जो रिहायशी एरिया है, इस जगह पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनसे हम बात करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि पिछले 4-5 दिनों में ज़िंदगी कैसी गुजरी है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने हाथ पैर काट दिए इंटरनेट के बंद होने से। जाहिर बात है, क्योंकि हम लोगों का सारा जो काम है ना, राब्ते का जो जरिया है वो इंटरनेट है। अच्छा। अब इंटरनेट नहीं, हम किसी से राब्ते में नहीं कर पा रहे। इस बारी फोन बंद नहीं हुआ है? जैसे आपको याद होगा माजी में 2012, 13, 14 फोन बंद हो जाते थे, सर्विस पूरे दिन बंद होती थी। जी जी। तो इंटरनेट सिर्फ बंद हुआ है? इंटरनेट बंद हुआ है, लेकिन ये उन्होंने आसानी कर दी कि इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन आजकल जितने भी लोग हैं एक दूसरे से राब्ते के लिए सिर्फ इंटरनेट ही यूज करते हैं। अच्छा। क्योंकि सिम का नंबर, मतलब हर कोई डरा हुआ है कि व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे। इंटरनेट इतना जरूरी और लाजिम और मलजूम हो गया हमारे। वजह यह है कि आजकल हमारे सारे काम इंटरनेट के थ्रू होते हैं। अच्छा। जैसे कि ऊबर लोग यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट यूज करते हैं, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से फेस करता हूँ। अच्छा। तो हमारे तकरीबन डॉक्यूमेंट जो होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं, तो ये हमला है, और हर कोई चाहता है कि फ्री में कॉल करें तो व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं। अच्छा। तो जरूरी बन गया। लेकिन पैकेज के लिए भी तो पैसे जाते हैं ना सर? नहीं, बिल्कुल जाते हैं, तो पैसे जाते हैं, लेकिन आसानी रहती है ना कि हम कभी भी कनेक्ट हो जाते हैं बैठे बैठे कहीं भी। आजकल हर बंदा व्हाट्सएप यूज कर रहा है। भाई आपके लिए सियासी सूरत हाल या सियासी भौचाल ज़्यादा है या इंटरनेट ज़्यादा है? सियासी सूरत हाल तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है। हम पाकिस्तान के शहरी है तो सियासत से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और पेशे से हमें उसकी फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए। जी, सियासत से तो जाहिर सी बात है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन। सो हमें सियासत का पता होना चाहिए, और तो इंटरनेट हमारी आँखें हैं। अच्छा। तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरे लिए अभी बाहर के क्लाइंट है, उनकी डेडलाइन है, उनको बीट करने के लिए इंटरनेट काफ़ी मैटर करती है। अच्छा, इंटरनेट बंद हुआ है तो सबके लिए इंटरनेट हो गया, वरना मैं चूँकि आवाम से इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, मुआशी मामलात और सियासी मामलात पर ज़्यादा बातचीत होती है। तो ये जो सर सियासी मामलात चल रहे हैं, आज कोई जेल में, कल कोई था, पहले कोई किसी पे ब्लेम कर रहा था, अब उसकी तरफ से ब्लेमिंग हो रही है, तो यही सिलसिला समझ में क्या आ रहा है? वैसे तो हमारे पाकिस्तान की सियासत का यही वतीरा है, हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, तो एथिकल और मॉरल वैल्यूज तो हमारी रही नहीं है। अच्छा। सियासत आज की हमारी जो है वो काम की नहीं है। काफी सारी मीडिया पे पाबंदी है, और मीडिया के खुद के बड़े जो टाइकून है वो भी डरते हैं इस तरह की खबरों से। सर, तो वो मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसपेरेंसी है सारी बातों को, वो नहीं होती। तो इसलिए सोशल मीडिया इज अ बेटर ऑप्शन देन द अदर मीडिया। सर आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? सर बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और ये है कि हर शख्स का अपना राइट है, उसकी अपनी सोच है और उसकी अपने पर्सपेक्टिव है। जो सोचता है वो सही करें, बिल्कुल भी जगह ये, क्योंकि हर शख्स की सर्किल है ना, उसके साथ जो कनेक्ट है, कारोबार कनेक्ट है, तो जाहिर सी बात उसको लॉस हो रहा है, तो वो सही। इंटरनेट इस वक्त अहम है सर। सियासत, क्योंकि अगर सियासत किसी खूंटे नहीं बैठेगी तो मईशत नहीं चल पाएगी। सर बताएं ना, सियासी मामलात किस तरह के रहे हैं, या कैसे आप देख रहे हैं, क्या हो क्या रहा है मुल्क में? बस बहुत गलत हो रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, काश के हालात सही हो जाए। आपके लिए हालात में इंटरनेट का ज़्यादा अहम इन्फ्लुएंस है या बाकी चीज़ों का ज़्यादा है? बस कोई भी मीडिया, तो आप मीडिया है, कोई इंटरनेट में भी, इंटरनेट से न्यूज़ मिलती है। अच्छा। कुछ मतलब मीडिया से न्यूज़ मिलती है। अच्छा। अब दोनों ही मतलब ठीक कौन है? ठीक कौन है? ठीक तो दोनों में ही बयान आता है, कोई बोल नहीं सकता कि ये ठीक है वो ठीक है। मुझ पे चले मेरे आगे तो बोल दें, आप बात कर रहे हैं, मैं मीडिया का वर्कर हूँ, मैं मीडिया पे टीवी के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत ज्यादातर लोग मीडिया को ठीक बोलते हैं। ठीक बोलते हैं, सोशल मीडिया ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक है। इंटरनेट चला कि नहीं चला? नहीं, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नहीं है? इंटरनेट ना होने से जिंदगी पे कोई असर पड़ा, या टीवी सही आपको खबरें फराहम कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट नहीं है तो बड़ा सुकून है। अच्छा, इंटरनेट भाई कहते हैं कि जी इनका काम नहीं चल रहा, कुछ ऑनलाइन आपकी सर्विसेज हैं जो मतलब कि उसके साथ जिंदगी का एक हिस्सा है। तीनों PTI के सपोर्टर्स हैं भाई? जी, मिले जुले। मिले जुले? अच्छा, ये मिले जुले से क्या मुराद है आपकी? मिले जुले मतलब कुछ गलतियां भी की हैं लोगों ने। अच्छा।
वो भी मानने वाली बात है। ओके। और जो अच्छाइयाँ है वो भी मानने वाली बात है। ठीक है, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं सब? आप भी मिले जुले। अब जरा इस मिले जुले पे मुझे बताया ना, ये गलतियाँ क्या क्या पीटीआई से सरजद हुई हैं? नहीं, गलतियाँ तो नहीं हुई मेरे ख्याल से, अपना इतनी मेजर मिस्टेक्स नहीं है। मेजर नहीं है। अच्छा, मेजर नहीं है तो फिर सर कौन सी गलती है? लोगों को पहचानने में जो फैसले टाइम पे हो जाने चाहिए थे, उनको फैसले करने में लेट हो गए। ठीक है, ये खान साहब फर्द वाहिद का। ओके, ठीक है। और जाहिर बात है वो जो जिन चीज़ों को वो फॉलो करते हुए, जिन चीज़ों को जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आए, वो चढ़ना भी ज़रूरी थी उनको। ओके। उनको फॉलो किए बगैर वो कर यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते थे। ओके। एक मिनट, इस सीढ़ी में क्या पाकिस्तान के सियासतदान का जेल जाना ज़्यादा ज़रूरी है? ये वाली सीढ़ी की बात आप कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जब जेल जाते हैं तो वही सियासतदान बनते हैं वो। हाँ? मेरे ख्याल में जब जेल जाते हैं साहब गए नहीं है, सिर्फ 2 दिन के बाद जो है वो फिर चीफ साहब के ऑर्डर के बाद एक गेस्ट हाउस चले गए। आवाम जिस तरह हम खड़े हैं, हमारा खान साहब एक समझे गुरूर समझे आप हमारा। अच्छा, तो खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कराची से लेके जो मुल्क के हिस्सों में हुआ और जो तखरीबकारियाँ हुई हैं, इसका जिम्मेदार अब कौन है? खान साहब तो छूट के आ गए, 2 हफ्ते आगे बात चली गई है। ये तो कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है पीटीआई ने किया हो। मैं इस चीज़ पे इत्तेफाक करता ही नहीं हूँ। ये तो कोई भी और आके पीटीआई का झंडा फ्लैग लेके और वो भी गाड़ी मतलब ये वाली बात आप भी यही राय रखते हैं सर? बिल्कुल ऐसी या पीटीआई के कारकुनान से गलती हुई है? क्योंकि जब आपने कहा ना मिले जुले, नहीं पीटीआई वाले नहीं। मैं आपको बात बता रहा हूँ, हम कराची में हैं। आपने कहा कराची पीटीआई मिलेनियम पे हमने एहतिजाज किया, पुरअमन एहतिजाज तक खड़े हुए थे। लाठीचार्ज जब सर यहाँ पर शुरू हुई तो लाजमी सी बात है उसका इम्पैक्ट तो आएगा। अच्छा, पुरअमन था, पुरअमन खड़े हुए थे हम, तकरीबन 20, 40, 50 लोग एक तरफ खड़े हुए थे। आए पुलिस वाले डंडे मारना शुरू हो गए। हमारे साथ लेडीज भी थी। ओके, तो ये कौन सा तरीकेकार है जब एक पुरअमन तो जो सर शारा फैसल पर हुआ, 4 नई बसें अल्लाह अल्लाह करके शहर में बसें चली जो एहतजाज रही, जिसमें पीटीआई ने भी सियासत की, फिर पीपल्स पार्टी ने फैसिलिटेट किया, वो जला दी नई वाली। दुनिया का रिएक्शन आया, लेकिन पाकिस्तान में जिन इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो हरकत, अब आप कहते हैं कि जी पीटीआई वाले नहीं थे, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है। एक बात करते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आप सियासत में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। ओके, तो ये सब ये शऊर हमें जो मिला है, इस शऊर के तहत हम लोगों ने फैसले किए ना। भाई ने कहा कि जो सीढ़ियाँ खान साहब को नहीं चढ़नी चाहिए थी वो चढ़ी और उसी के जरिए वो पीना तो पड़ेगा। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि आप कोई स्पेशल कोई बंदे तो लेके नहीं आने वाले ना जन्नत से जो आगे खड़े होंगे इंसाफ के। एक बात ये है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। ने जो कल आज जो बहुत बड़ा सरप्राइज आज भी दिया और एक कल बहुत बड़ा उससे भी बड़ा सरप्राइज दिया था, तो जब वो इनके साथ हुआ है बाकियों के साथ भी होता आ रहा है, तो मेरे ख्याल में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और सबको बर्दाश्त की। दूसरी तरफ वाले लोग कह रहे हैं कि जी फिर से लाडला साबित हो गया, तो आपका जुनून लाडले की उनके साथ हुआ था तो हमने लाडला की हमने सदाई नहीं सुनी थी। नवाज शरीफ साहब जो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लंदन चले गए, 550 सर 550 जो भी 50 का है वो लंदन चले, वो इंसाफ नहीं था। खान साहब के लिए अनकंडीशनल लव है, बिल्कुल 100। और उस लव में आप क्या कोई हर तरह की हद पार कर जाएंगे? नहीं, एक लिमिट है, लिमिट है। पुरअमन एहतिजाज इनकी मैं बात काट दूं, खान साहब के लिए जो है ना अनकंडीशनल लव नहीं है, ये उस शख्स के लिए अनकंडीशनल लव है जिसने ये सारा जो है ना शऊर दिलाने में जो है ना लोगों को ये मेहनत की है, सारा लोगों को काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं और इस मतलब एक प्रॉपर वे पे जो है ना मुल्क चल रहा है, जो उस शख्स के लिए है। इमरान खान नहीं, कोई इमरान खान की जगह कोई और ऐसा होता है जो 30 साल से जद्दोजहद कर रहा है, तो उसके लिए भी शायद यही सारा जो है ना मतलब हमारे पढ़ा लिखा तबका उसको सपोर्ट कर रहा है। आखिरी कमेंट क्या कहना चाहेंगे? मुल्क की मुआशी सूरत हाल ज़्यादा इस वक्त अहम है या बहुत ज़्यादा अहम है? दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मिडिल क्लास जो है वो एक जगह भी ठहरा हुआ है, गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, और जो मेरे ख्याल में अमीर है उन लोगों के लिए भी अभी जो है ना वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। जो उनकी जिस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल थे, सब कुछ था, तो हर किसी के लिए एक जो है वो है। और जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगले 15-20 साल तक भी जो है वो शायद ही है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला को बेहतरी करे, चल आपका बहुत शुक्रिया। अनकंडीशनल लव खान साहब के लिए है, और कहते हैं कि जी म्याना रवि भी है और मुल्क की मुआशी मामलात को लेकर परेशान है हमारे यंगस्टर्स, हमारे लोग। एक और एरिया की तरफ आपको लेके चलते हैं जिसका बड़ा तगड़ा कंट्रीब्यूशन और पिछले 5 सालों में आईटी के शोबे में जो रेवोल्यूशन आया है वो इस दौरान किस सनाब से गुजर रहा है, हमारे साथ रहेगा, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये पूरे पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, जो पिछले 4-5 दिनों से शदीद मुतासिर है। ये पूरा नहीं, पूरे मुल्क में ही जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, मज़ीद यहाँ जो लोग हैं जो इसे रन कर रहे हैं, जिनकी पिछले 5-6 साल की एफ़र्ट है और इस पॉइंट पर ये पहुँचा है, उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ और उनसे जानता हूँ कि वो इस वक्त
किस शदीद तकलीफ़ में हैं और किस हद तक उनका नुकसान हुआ, और अगर यही सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड, तो फिर कितना पीछे और मज़ीद पाकिस्तान हो जाएगा, जहाँ मुआशी चैलेंज का हमें शदीद जो है वो सामना है। फजान लगारी साहब, सना साहिबा एंड देन अहमद साहब, इन तमाम तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो मुझे बताएं ये जगह क्या है, कितनी एफर्ट लगी है इसे सबसे बड़ा पाकिस्तान का इंक्यूबेशन सेंटर बनाने में? आप अभी मौजूद है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में। 5 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी ने मिलके एक फ़ंड क्रिएट किया था, जिसके थ्रू हम लोग का रुझान था कि हम लोग टेक्नोलॉजी की कंपनीज़, दूसरे किस्म के स्टार्टअप्स वगैरह को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करें। मतलब दुनिया में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कारोबार या सरमायाकारी की जा रही है, तो उसके आप मैं कह सकता हूँ कि नर्सरी हैं। जी बिल्कुल, नर्सरी तो खैर नहीं, इंक्यूबेटर है हम, जिसमें हैंड होल्डिंग स्टार्टअप्स को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनको ट्रेनिंग्स, मेंटरिंग, कोचिंग, कनेक्शन बिल्डिंग और नेटवर्क एक उनका जो कैसे बढ़ाया जाए, उसमें हम उनकी हेल्प एंड सपोर्ट करें। अगर आप एक मुल्क को इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर देते हैं, आप दुनिया से एक 220 मिलियन लोगों की एक्सेस डिसकनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं हम पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को एम्पावर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के बेतहाशा इनिशिएटिव्स हैं, कॉर्पोरेट प्लेयर्स इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम किसी भी सूरत इस तरह एक मुल्क को डिसकनेक्ट नहीं रख सकते। कनेक्टेड जो भी लोग का घर है, जो सारे पार्टनर्स हैं, डिलीवरियाँ करते हैं, सवारियाँ करते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात रही कि हम लोगों ने क्या रुजू किया है किसी के साथ, तो हम लोगों ने भी किया है। पाशा जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, उन्होंने भी किया है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने भी किया है, फ्रीलांस एसोसिएशंस ने भी किया है, क्योंकि एवरीबडी इज सफरिंग राइट। आई थिंक 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और जो डिलीवरी राइडर्स हैं जो लिटरली डेली वेजेस पे चलते हैं, इमेजिन उनके साथ। मिडिल ईस्ट के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है, सऊदी न्योम सिटी इस्टेब्लिश कर रहा है, दुबई में बेतहाशा टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन पार्क्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, 220 करोड़ की आबादी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को अच्छे से अच्छा ब्रांड करें, वी शुड मेक गुड प्रेस इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, ताकि इन्वेस्टर आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान का वाशिंगटन चले। एक स्टार्टअप यहीं बैठा है अभी, उनके फाउंडर्स UK बेस्ड हैं और उनकी को फाउंडर टर्की में हैं, लेकिन उनका काम यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। सिमिलरली कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यहाँ से बैठ के स्वीडन में काम कर रहे हैं, UAE में कर रहे हैं, UK में कर रहे हैं। सो अगेन मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ स्टार्टअप डॉलर मुल्क में लेकर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम जस्ट होपिंग कि चीज़ जल्द से जल्द सेटल हो और दोबारा इस तरह के मौके ना आए, ताकि पाकिस्तान का ग्रोथ का पहिया चलता रहे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, NIC के जो करता धरता हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, वफाकी हुकूमत के ताउन से जो भी प्रोजेक्ट हमारा है। स्टार्टअप्स की तरफ मैं चलता हूं, जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है, यहाँ काम कर रहे हैं, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। तमाम का बहुत शुक्रिया। ई-कॉमर्स के बिजनेसेस के लिए इंटरनेट इज़ लाइक ऑक्सीजन। तो इंटरनेट नहीं आ रहा, हम 2 दिन तक तो हम चला रहे थे कि चलें अब कनेक्शन हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, चलें ऑर्डर्स एक आध रिसीव हो रहा है, तो हम किस तरीके से डिलीवर करें? बाहर 3G नहीं चल रहा, राइडर्स किस तरीके से पहुँचेंगे? वन थिंग। दूसरी चीज़ ये कि बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, हमारी कम्यूट जो है वो इनड्राइव, करीम और ऊबर, इस तरीके से हम इन वेबसाइट्स पे रिलाई करते हैं। हर कोई अपने कम्यूट से नहीं आता, तो हम ऑफिस तक में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल बाउंड हो चुके हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा तो है प्लेटफॉर्म, मतलब बाहर मुल्क से कस्टमर कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन दुनिया चल रही है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं चल रहे इस वक्त। तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है कि लोग, हमारे कस्टमर जो हैं वो इंक्वायरीज ले रहे हैं, लेकिन हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो रियल एस्टेट बिल्डर्स को उनके क्लाइंट के साथ कनेक्ट करता है वाया इंटरनेट। 5 दिन से उनका वो प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा, इसकी वजह से जो वैसे रियल एस्टेट में तो हमारे यहाँ मैनुअली बहुत काम कर रहे हैं, और जब उनको प्लेटफॉर्म दे दिया है तो उसके बाद अब उनकी कॉल आ रही है कि मुनीब भाई वो पेमेंट्स नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं चल रही, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। तो 5 दिन से सिर्फ हमारे बिजनेस कितना नुकसान रफली हुआ है एक मुनीब को या आपको? आई वुड से कि रफली मिलियंस में हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ एज अ स्टार्टअप आपका ही, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका भी तो 5 दिन से बिजनेस रुका हुआ है। ठीक है। और साहब आपका? देखिए, कुछ ऐप्स हमारी ऐसी होती हैं कि अगर इंटरनेट चल भी रहा है ब्रॉडबैंड, जैसे यहाँ चल रहा है, अगर घर में चल रहा है, तो हमारी कुछ सर्विसेज गूगल और फेसबुक पे डिपेंडेंट है, जिनको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो उनकी वजह से हमारी ऑथेंटिकेशंस काम नहीं कर रही, हमारी सर्विसेज कुछ काम नहीं कर रही हैं, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कलेक्टिवली इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है, कहीं कहीं तो सर अरबों की बात आ रही है। आपने जैसे बात की, आई टोल्ड यू, हमारा प्लेटफॉर्म इज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। हमारा काम ही होता है इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों, गूगल से हम काम लेते हैं और यहाँ के यंगस्टर्स को देते हैं। तो हमारा तो 4 दिन में डेली के हिसाब से $8 से $12,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे मिड
वीक होता है पेमेंट्स का। पैसा आता है, पैसा जाता है, डॉलर मुल्क में आता है, डॉलर से हम आगे सब कुछ देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ना डॉलर आ रहे हैं ना डॉलर जा रहे हैं। हमारे जो यंगस्टर्स और फीमेल्स हैं उनको पैसा नहीं कमा पा रहे, और जो बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट वो कह रहे हैं यार ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है, यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बाहर से आती है, वहाँ आवाज़ है कि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा 5 दिन से, ऐप्स नहीं चल रही हैं, वेबसाइट चल रही, तो आप मुझे बताओ कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट का सोचेगा भी। आजकल आई थिंक जो दौर चल रहा है रिमोट वर्कर, रिमोट कंपनीज पैदा हो रही हैं, आपके एम्प्लॉयज़ बाहर बैठे हुए हैं या आपकी टीम बाहर बैठी है, कस्टमर्स बाहर हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के, तो इस वक्त जो है ना नुकसान तो आई थिंक अराउंड मिलियंस में आएगा। हमें मिलके काम करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम ग्रोथ पे कैसे काम कर सकते हैं। हम ग्रोथ, क्योंकि हमारी रुक गई है ग्रोथ, हम अपनी डिफरेंट इकोनॉमीज़ को देखें, बांग्लादेश को देखें, हम इंडिया को देखें, वो कहाँ चली गए। इंडिया टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है और हम उनके साथ ही आज़ाद हुए थे, और हम कहाँ हैं बैठे हुए इस वक्त कि हमारे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, बिजनेसेस रुके हुए हैं उसके। माजी में हड़तालें होती थी, अब इंटरनेट की जो हड़ताल है ये नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। तो क्या कहेंगे सियासी मामला के? हमें जो है ना स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान में। अब जो है ना पहले था रोटी कपड़ा मकान, अब इंटरनेट को भी ना बेसिक एक नेसेसिटी माननी चाहिए कि इंटरनेट भी एक बेसिक चीज़ है जो हर किसी को मिलनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक इसी वजह से कंपनीज जो है ना और पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। आई थिंक और ये चीज़ यहाँ हो तो आप लोग यहाँ रहेंगे, वरना जिस तरीके से ब्रेन ड्रेन के नंबर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप भी परेशान हो के पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है, क्लाइंट्स नहीं है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो इवेंचुअली आपको खुद को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने, गवर्नमेंट ने नो डाउट ये इदारा तो दे दिया है और ये इसके तई बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मज़ीद इस तरफ या इस काम से मुंसलिक लोगों को फैसिलिटेट अच्छे तरीके से किया जाए। जी बिल्कुल किया जाए, क्योंकि देखिए हमारा ग्लोबल रिलेशंस है, अगर आप इस तरह इंटरनेट बंद करेंगे, सोशल मीडिया बंद कर देंगे, तो ये एक इंटरनेशनली बैड इंप्रेशन है कि आप यहाँ पे जो है वो लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत बड़ा अटैक है। ग्लोबली काम करना है, पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो सबके साथ एक अच्छे रिलेशन रखने हैं, तो ये इन चीज़ों को ना करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और हमारा ग्लोबल इंप्रेशन बहुत अच्छा बनना चाहिए, वरना हमें। वैसे मेरे इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन सिंपल है कि भाई पॉलिटिक्स और बिजनेस अलग होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत है, हम बस पाकिस्तान के लिए दिल के साथ हैं, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। इस मामले को जल्द से जल्द हल होना चाहिए। एक आईटी या इंटरनेट बंद होने से कितने हज़ार डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और कितने अरबों के अब तक आदाद शुमार आए हैं, आप इन यंग एंटरप्रेन्योर से सुन सकते हैं। वरना ये यहाँ खड़े ना होते, ये भी दूसरे ममालिक जाते और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तगोदो करते। आज ये यहाँ बैठे हैं तो इन्हें फैसिलिटेट करना और इन जैसे और लोगों को हमें एम्पावर करना है। इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि ये NIC कराची का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा। एक छोटी सी आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद चलेंगे कानूनदान के पास और उनसे जानेंगे कि क्या मुल्क में कानूनी मामलात के हवाले से हो रहा है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कानूनी पहलू के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये जानने के लिए कि मुल्क में सियासी जंग चल रही है, कानूनी जंग चल रही है, कानून का इस्तेमाल हो रहा है सियासी मफादात के लिए। हमारे साथ इस सेगमेंट में है हैदर वहीद साहब, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट और माहिर कानून है। हैदर भाई बहुत शुक्रिया टीम हमास को आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये सियासी जंग है, कानूनी जंग है, या कानून का इस्तेमाल सियासी जंग में हो रहा है मुल्क में? मेरे ख्याल से बिल्कुल ये सियासी जंग है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सियासी राइवलरी या इवन इक़्तिदार के वसूल से बढ़ के आपने जो बात की ना जंग, ये अब जंग हो गई है। कबर एक है, लोग दो हैं, या आप प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप एग्जाइल में हैं, या आप जेल में हैं। तो ये जो एक्सट्रीम्स जब हो जाती हैं, सर्वाइवल की बात आ जाती है, दुश्मनियाँ हो जाती हैं, तो फिर आइन और बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मुझे भी अपनी जान की पड़ी भी होगी तो शायद मैं वो आइन की पासदारी नहीं करूँगा जो कि मुझे करनी चाहिए। तो ये एक सियासी जंग, और जंग को अंडरलाइन करें, उसमें तब्दील हो चुकी है, जिसके रैमिफिकेशंस आपने फिर जो बात की कानूनी, तो अब हर जगह ये डिविजन्स और पोलराइजेशंस हमें नज़र आ रहे हैं। मेरा जज तुम्हारा जज, मेरा जनरल तुम्हारा जनरल, मेरा चैनल तुम्हारा चैनल, मेरा एंकर तुम्हारा एंकर। तो ये पोलराइजेशन हम देखते हैं कि परमिएट करके बिल्कुल सोसाइटी के अंदर भी चली, घरों के अंदर चली गई। ये मुल्क, ये कौम, ये सल्तनत, ये इंसाफ का निज़ाम ये कहाँ जा रहा है? देखें, इंसाफ का निज़ाम जो है वो बदकिस्मती से हम देखते हैं कि क्योंकि बहुत एक रैमिफिकेशंस अभी भी है ना। चलें एक फ़ेज़ ले लेते हैं। मैं पीछे जाने वाला था, जस्टिस मुनीर की तरफ जाने वाला था, लेकिन हम शुरू करते हैं जस्टिस साकिब निसार से। हम शुरू करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब को निकाला जाता है। ये वाला भी जो फ़ेज़ था,
जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पैटर्न था जहाँ पे करप्शन के केसेस और बाकी सारी चीज़ों को एक बुनियाद बना के जो असल हदफ था कि मियाँ साहब को सियासत से हटाना था, इलेक्शन से महरूम करना था, हरवाना था, उसको जो है परसू किया गया। और उस सारे पैटर्न में हमने देखा कि एक सेक्शन जुडिशरी का उसमें हिस्सा डालता हुआ भी नज़र आया। और मेरे ख्याल से वहाँ से हम देखते हैं कि अब आज देखें कोई ओहदा बचा नहीं है, या चीफ जस्टिस का ओहदा हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा हो। जिस हवाले से अब बातें उस हवाले से हो रही हैं, जिस तरह से हो रही हैं, जहाँ जहाँ अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ धरने प्लान हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये कोई अब सेक्रेट काउ जो है एटलीस्ट पहली जो सतह होती है ना कि आप बात कर सकें उनके खिलाफ, तो वो जो है अनफॉर्चुनेटली हम क्रॉस कर चुके हैं। वैसे तो देखें होली काउ किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन तौहीन आमेज़ तरीके से एड्रेस किया जा रहा है इन ओहदों को, क्योंकि इन ओहदों पे फायज पहले जो लोग खासकर थे वहाँ से मुदाखलत हुई है। उन्होंने हक अदा नहीं किया। जब आप हक अदा नहीं किया अपने ओहद का, और जब आप मुदाखलत करेंगे और जब आप सियासत में इस तरह घुसेंगे तो फिर अवाम का और सियासतदानों का भी रद्द अमल आएगा। वैसे सियासतदान तो वैसे ही अपने मकासद के लिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई उनको तो तकाजा है ही नहीं, अवाम को इतनी नॉलेज नहीं है, तो फिर ये फ्री फॉर ऑल होगा जिस तरह हो रहा है। अब 2023 में आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा हो सकता है मामला कि सब एक साथ बैठे, रिव्यू करें और फिर अपनी बाउंड्रीज डिसाइड कर लें, जो आईन पाकिस्तान कहता है, जिसकी सबको बड़ी फिक्र है लेकिन कोई उस पर अमल पैरा नहीं? देखें, आइन के मुताबिक तो टोटली होने में वक्त लगेगा, क्योंकि हम आइन से इतना हट के यहाँ का निज़ाम चल रहा है। ताकत का सरचश्मा क्या है, एक कबूलियत का पर है, एक मकबूलियत का पर है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये पार्टीज़ को हो सकता है कि हालांकि वो इतना तजावज़ अब कर चुके हैं नेगोशिएशंस के स्टेज से, लेकिन हो सकता है आगे भी रोड ब्लॉक एक फिर आएगा, जहाँ पे खान साहब को भी पता चलेगा कि सिर्फ मकबूलियत से नहीं होता, जहाँ पे अभी तक पता नहीं चला एस्टैब्लिशमेंट नहीं। देखे ना, वो सीसॉ कर रही है बात। कभी कभी लगता है वो खान साहब भावी हो गए, कभी लगता है नहीं कुछ नहीं बनने वाला। 90s में ये कभी नहीं हुआ। व्हेन यू गेट बूटेड आउट तो यू हैव टू स्किप अ टर्न, यू हैव टू रब योर नोज, यू हैव टू कट अ डील। इसके बगैर नहीं होता। अब खान साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि स्किप अ टर्न के बगैर ही आ जाएं वो, और इस्टेब्लिशमेंट के ना चाहते हुए भी आ जाएं। हो सकता है एट सम पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट को भी ये रियलाइज होगा कि दे हैव टू गिव समवेयर। और पीएमएल नून जो है वो भी एक रियलिटी है, एक वेल इंट्रेंच्ड पार्टी है, वो भी कोई ख़त्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, अभी एक आई थिंक मोराल लो है उनका। तो इन सब को ये समझना चाहिए कि इनमें से कोई भी ख़त्म होने नहीं जा रहा। एक रीअलाइनमेंट जो है वो होनी चाहिए, जो उन्हें बैठ के तय करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अना और दुश्मनी का और लैक ऑफ ट्रस्ट का ये आलम है कि हो सकता है उस पॉइंट पे भी ना साथ बैठें, और खाई में पूरी हर सभी को कोई गिर जाता है तो वो शायद तकाजा इसका ना करें, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ख़तरनाक बात है। और आप जो कह रहे हैं कि कैन थिंग्स गेट वर्स, एब्सोल्युटली आई थिंक थिंग्स कैन गेट अ लॉट वर्स। देखें, हमें अ चेंज कोर्स इज इनेविटेबल और वी आर हेडेड टू बी एन एब्सोल्युटली फेल्ड स्टेट। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। पिछले 4-5 दिन आपके कैसे गुजरे हैं? क्या आपको लगा है कि आपकी ज़िंदगी में कम हुआ है? क्या आपका फोकस रहा है? देखिए, मुझे ये लगा है कि हम नफ़रत और पोलराइजेशन की अब उस सतह पे आ गए हैं जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैंने इस तरह की पोलराइजेशन, इस तरह की नफ़रतें नहीं देखी। और मेरे ख़्याल से हमारा फ्यूचर में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दो हमारे जो सबसे मजबूत इदारे हैं उनको सियासत से बाहर होना होगा, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है। क्योंकि अब हम जिस तरह से हम जहाँ जा रहे हैं इस वक्त, जिस क्विक सैंड में हम अभी हैं, फ्री फॉल में हम जो हैं अभी, वो मेरे ख्याल से अरेस्ट नहीं हो सकती जब तक हम कुछ बुनियादी चीज़ों का फ़ैसला ना कर लें, जो कि हमने पाकिस्तान में नहीं किया है। हमने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया, आर वी गोइंग टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, आर वी गोइंग टू बी अ डिक्टेटरशिप, आर वी गोइंग टू बी अ हाइब्रिड, which is how we plan things actually. Are we a state जहाँ मुसलमान जो है वो अपनी मुसलमान जो है ज़रूरियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, तकाज़ों के मुताबिक, या आर वी एन इस्लामिक रिपब्लिक completely? I mean, of course, at this point we are, but there are questions here जो हमने तय बुनियादी तौर पे किए नहीं हैं। हमने वॉर इकोनॉमीज़ हमेशा बनाई हैं, रिएक्शन में इकोनॉमीज़ बनाई हैं, जेन्युइन इकोनॉमी हमने अभी तक बनाई नहीं है, जेन्युइन सिस्टम्स हमने अभी तक बनाए नहीं हैं। हम रिएक्शनरी हैं, हम रेमिटेंस पे जी रहे हैं, हम एड पे जी रहे हैं, हम सोवियत यूनियन इन्वेडिंग अफगानिस्तान पे जी रहे हैं, 9/11 पे जी रहे हैं। हमने एक जेन्युइन मुल्क अभी तक बनाया ही नहीं है। मुल्क बन सकते हैं, कोरिया बना 20 साल में बना है, मुल्क बन सकते हैं, लेकिन हमारी इब्तिदा अभी हुई नहीं हुई है 75 सालों में भी। दूसरा क्वेश्चन ये था, आपने 2 इदारों की बात की, उनसे हट के पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है, क्या उसे भी ज़रूरत है
कि जिस आइन और उसकी बालादस्ती की वो बात करते हैं उस पर वो खुद अमल पैरा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सियासतदान जो हैं उनको आप सियासत पे छोड़ दें और एक आज़ाद अदलिया जो है जहाँ वो तकाजा नहीं आइन का करते वो उनको पकड़े, बट उसके पीछे कोई सियासी एजेंडा नहीं होना चाहिए। और ये सियासतदानों को सबसे पहले तो दुश्मनी से पीछे लाएं, सियासत की तरफ लाएं। अभी ये दुश्मन हैं एक दूसरे के, इनको एक दूसरे से बचाएं। अगर मुल्क बचाना है इनको एक दूसरे से बचाएं। और एक और चीज़ भी मुझे याद आ गई, अभी तक कोई पता नहीं और हो सकता है जब तक कि एयर हो तो इंटरनेट भी खुल जाए, तो ये इसने आपकी ज़िंदगी पे किस हद तक असर डाला है काम पर? क्योंकि ऑफिस में तो वाईफाई है, लेकिन बाहर जब हम कम्यूट कर रहे हैं तो देखिए एक साइकोलॉजिकल इसका इफेक्ट कितना होता है कि ओ लेवल ए लेवल एग्ज़ाम तक देने के हम जोगे नहीं हैं इस वक्त। हमारे मुल्क में नॉर्मल सी किस चीज़ में है इस वक्त? इंटरनेट ना होना सिंबलाइज करता है कि कहाँ हम दुनिया में, कौन सा मुल्क है जहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्राइफ। ओनली 3rd 4th वर्ल्ड कंट्रीज, किसी भी बेहतर सिमत जाते हुए मुल्क में इंटरनेट इस तरह से बंद नहीं होता। अदर भाई बहुत अक्कासी करता है ना कि जो व्हाट ऑल इज रॉन्ग विद अस, इट्स नॉट मेयरली द इंटरनेट नॉट बीइंग देयर व्हिच इज इन इटसेल्फ अ हिंड्रेंस एंड अ प्रॉब्लम, बट आप सोचें कि वो अक्कासी करता है कि हम कहाँ आ गए। अदर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बातें आपने की हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट माहिर कानून हैदर वही साहब हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। जो बातें इन्होंने की हैं बड़ी मायने खेज हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ रहकर अपनी हुदूद में काम करने की ज़रूरत है, और मजीद वर्ष हो सकता है अगर अभी हमने एक साथ बैठ के कोई फैसला नहीं किया। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद जो स्टेक होल्डर हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम माहिराना राय के लिए मौजूद हैं इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट आमिर जिया भाई के पास, और उनसे जानेंगे क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी गहरी नज़र उनकी है और इस पर काफ़ी तज्ज़िये भी हो रहे हैं, लिख भी रहे हैं। जानते हैं कि ये जो सियासी जंग पाकिस्तान में है इसकी कोई नज़ीर मिलती है और इसका इख्तिताम क्या है। अमर बहुत शुक्रिया, आपने टीम हम आवाज़ को वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो पाकिस्तान में 2023 के आगाज़ से या 2022 के इख्तिताम से जब नया चेंज ओवर हुआ, सियासी जो मामला चल रहे हैं इसकी कोई नज़ीर माजी में ऐसी है कि इस नहज पे मामला गए? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। मतलब है मुझे 32-33 साल तो सहाफ़त में हो गए और हमने देखा कि पाकिस्तान में बुहरान आता था, लेकिन उस बुहरान की एक मुद्दत होती थी, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना। एक तो किसी भी मुल्क के लिए कि अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया और वहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल है और आपको रोड मैप नहीं मिल रहा तो बड़ी परेशान कुन बात है। और वो भी पाकिस्तान जैसा जो IMF के, और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क की जो मतलब है कि तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की पजीर तो हम कहते हैं, अब तो इन्हतात पजीर हैं हम लोग, तो उसमें तो ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। और लगता है कि कोई रोड मैप नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि इस पेचीदा सूरत हाल से निकलना कैसे, जो उलझी डोर है उसको सुलझाया कैसे जाएगा। तो हम सबके पास सवालिया निशान है, खाली सवालात हैं बड़े बड़े, जवाब मेरे ख्याल में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सुलझाने के चक्करों में मजीद ये गुत्थी उलझती ही जा रही है और सबसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? जी, सूरत हाल यही है। देखिए, हल जो है ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं कि इस मुल्क में हल क्या होना चाहिए। हल सबको पता है कि आइन पे अगर अमल हो, कानून पे अमल हो, और जो लोग चाहते हैं, जो अवामी उमंगे हैं, अगर उसको सुना जाए, वो मेरे ख्याल में बेहतरीन सोल्यूशन है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा, देखिए जमहूरियत की एक पहली शर्त होती है इंतखाबात। फिर वो कहते हैं कि जी उसके जो समरात हैं वो अवाम को मिलने चाहिए इंतखाबात के बाद हकूक की सूरत में। अब यहाँ पे हम पहला जीना चढ़ने को तैयार नहीं है। और ठीक है, अगर हमारा आइन 2 जगह पे कहता है, 224(2) पे कहता है, फिर 105(3) में कहता है, रीअसेट करता है कि अगर कोई सूबाई असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 रोज में इंतखाबात होंगे। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये चीज खुद ब खुद प्रोसेस में आनी चाहिए थी, उस प्रोसेस को रोक दिया गया। और क्योंकि रोक दिया गया, और अब फिर ये बहाना, कभी फिर जो तादीलें दी जा रही हैं बड़ी मज़ाक़ खेज हैं कि जनाब कभी कहते हैं पैसे नहीं है, कभी कहते हैं दहशतगर्दी है। ये अपनी नौयत का पहला बुहरान है कि जहाँ पर आइन के नाम पर आइन शिकनी हो रही है और कानून के नाम पर कानून शिकनी हो रही है। ठीक है। बट देखिए, दुनिया भर में इतराज हो रहे हैं कि जी एक शख्स ने अपनी मर्जी से असेंबली तोड़ दी। ये एक हमेशा दुनिया भर में एक नॉर्म होता है कि जहाँ पर अक़लियती हुकूमत हो या ऐसी हुकूमत हो जो सिर्फ एक वोट पर कायम है, जैसे पंजाब। इस कशीदगी को आप कैसा देखते हैं जो इंतहाई जहनी तनाव में सबको मुब्तला किए हुए हैं? फिर इंटरनेट सर्विसेज भी बंद हो जाती हैं, जहां ऑलरेडी पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग का एक बड़ा बूम आया हुआ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो चीज़ नहीं होती। देखिए, एक चेन ऑफ इवेंट्स है, एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। कि अगर हम ये देखें कि जो मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात हुए और अवाम निकले सड़कों के ऊपर, उसकी वजूहात अगर हम तलाश नहीं करेंगे, देखें आप जो है
पढ़े लिखे पाकिस्तान, मिडिल क्लास पाकिस्तान को दहशतगर्द तकरीबकार कह के उनको वो नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते मंजरनामे से ना। ये कोई मुक्ति बहानी की तहरीक नहीं है, ये कोई मतलब है कोई लसानी तहरीक नहीं है, कोई सूबाई तहरीक नहीं है, ठीक है ना। ये पाकिस्तानियों की तहरीक है जो पाकिस्तान के झंडा लेके निकले और वो ये नहीं कह रहे कि हमें कोई मतलब है कोई हम फिरका वाराना कशीदगी चाह रहे हैं, लसानी चाह रहे हैं, वो कुछ नहीं ऐसी बात करे। उनके गिले शिकवे हैं रियासत से और रियासत पाकिस्तान से। अब ज़ाहिर है उनके इजहार के तरीके पे हमें और आपको खिलाफ हो सकता है, हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब अवाम निकलती है तो उसमें फिर वो मतलब है इसी तरह बाज़-औक़ात होता है, क्योंकि उससे पहले जो कुछ हुआ कि आपने 144 लगा के रखी, आपने पुरअमन तरीके से लोगों को जमा होना मना कर दिया। आप अगर किसी को पकड़ते हैं तो तशद्दुद करते हैं, उसको बरहना कर देते हैं, आप जो है सहाफ़ियों को अगवा कर लेते हैं। इतना फ़ौज हमारा इदारा है, फ़ौज और अवाम का जो ताल्लुक है बड़ा गहरा होना चाहिए और बड़ा इमोशनल अफेयर है, इमोशनल है और हमेशा से रहा है। ये पहली बार खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ हम देख रहे हैं कि एक तबका है जो जरा सा नाला है, तो उनको अगर आप डंडे मारेंगे तो मजीद कशीदगी बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इमरान खान के लिए, एक्सटेंशन 2 हफ्ते का मिल गया, तो उस सूरत हाल को आप डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन को। लेकिन हुकूमत जो उल्टा सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रही है, उन पर तनकीद कर रही है, वरना ये तो गनीमत मौका था कि आप जो है टेम्परेचर को लोअर करें और जो इंतशार पैदा हुआ उसको खत्म करें। मैच्योरिटी के साथ आप बिहेव करते, सिंस यू आर दी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन। क्योंकि खान साहब के बारे में तो ये कहता है ना कि जी कल के आए हुए और आज ये सूरत हाल उन्होंने बर्पा कर दी है कि लोगों को आमने सामने कर दिया इदारों के। 14 मई की तारीख निकल चुकी है। What do you think? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इस वक्त हुकूमत और हुकूमत की काबीना होगी, तो फिर ये सियासी मंजरनामा अगले हफ्ते में किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा मौका दिया था कि मुज़ाकरात के जरिए आप कोई हल निकाल लें, बदकिस्मती से वो हल नहीं निकला। अब जाहिर है कि जो कुछ पीडीएम और बिलखसूस नून लीग की रहनुमाओं ने किया है उस पर हर आदमी से आप पूछो उसको कंटेम्प्ट नजर आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को आप बिल्कुल अंडरमाइन कर देंगे तो फिर तो इस मुल्क में कुछ रहेगा ही नहीं। फिर तो लोग आते हुए यहाँ डरेंगे कि जी हम यहाँ पे सरमायाकारी नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाती है। तो ज़ाहिर है मुझे हालात पेचीदा होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ जो हमारे इस मुल्क के मुनज़्ज़म इदारे हैं, बिलखुसूस फ़ौज, उसका किरदार बनता है। हम ये नहीं कह रहे कि आके कब्जा कर ले, लेकिन वो कोई काकड़ फार्मूला लाए, मामले को रिजॉल्व करे, एक रोड मैप दे कि जनाब जमहूरियत हमारे यहाँ इस तरह से बनेगी और जमहूरियत का प्रीमियम हमारे मुल्क में करप्शन नहीं होना चाहिए। कादर यूनिवर्सिटी या कादर ट्रस्ट 60 अरब एक जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून का भी नाम है और बड़ा जाना पहचाना नाम है। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब के लिए ये केस किस हद तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की समाज से पहले इनको एक दिन पहले जो है वो उठा लिया गया और अब मजीद जो 2 हफ्ते का टाइम मिला है उसमें हुकूमत वक्त जो है या वजारत दाखिला मजीद केसेस की एक लाइन लिस्ट लेके खड़ी है कि किसी भी तरीके से खान साहब को वो कादिर ट्रस्ट का केस बड़ा मज़ाक़ा खेज है। ओके, इसलिए मज़ाक़ा खेज है कि वही प्रॉपर्टी टाइकून जो है जब किसी एक सियासतदान को एक हाउस बना के देता है उसमें तो किसी को इतराज़ नहीं होता, तो तस्करा भी नहीं करता, जिस पर उसको बिलियन ऑफ रुपीस का फाइन हुआ है, 460 का है मेरे ख्याल में जी, 460 है ना, कि वो जनाब कराची में जमीनें पुराने गांव और सबको शामिल किया गया। वो किसकी मदद से किया गया? किसी हुकूमत की मदद से किया होगा। और हुकूमत वक्त इस वक्त भी वही है। चलो मैं भी इश्तिहारों में बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब आप टाइकून का नाम नहीं ले रहे तो बेचारी हुकूमत का भी नाम ले, मजलूम की हुकूमत है तो ठीक है, तो उसका भी अकाउंटेबिलिटी आप नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पे अजीबोगरीब रिश्वत ली गई है। ये रिश्वत से एवन फील्ड नहीं बनाया गया, कोई हाउस नहीं बनाया गया, पैसे बाहर नहीं लेकर गए। एक ट्रस्ट के तहत आपने यूनिवर्सिटी बनाई है, एक जामिया बनाई है, उसमें इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना है। ट्रस्ट का आपको पता होगा जो भी हमारे यहाँ जामियात यानी कि यूनिवर्सिटीज़ कायम होती हैं वो नो प्रॉफिट उनको एक रिलीफ दिया जाता है। नहीं, वो उसका वो ये नहीं होता कि वो आपकी होंगी, वो ट्रस्ट का होता है। वो ट्रस्ट में आज कुछ लोग हैं, कल को दूसरे लोग आ जाएंगे, किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है। इमरान पे दहशतगर्दी का केस है, इमरान खान जिस मुल्क ने दहशतगर्दी की लड़ाई में 60,000 70,000 जानें गंवाई हों वहां पर इनको दहशतगर्दों में फर्क नहीं पता। क्या हमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से डर है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो अच्छा खासा उसका गला घोंट दिया गया है। वहाँ पे डिसेंटिंग वॉइस आपको नजर नहीं आ रही, चैनल बंद कर दिए जाते हैं, पैमरा का जब दिल चाहता है बगैर नोटिस के बंद कर देती है। एक जगह थी सोशल मीडिया पे मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है, उसमें झूठ है, लेकिन उसमें जो कुछ आपके समाज में हो रहा है उसका अक्स भी है। अच्छा, ये वो नेसेसरी ईवल है जिसके साथ हमें जीना है। इसका तरीका ये नहीं कि आप बंद करें, उसका तरीका ये कि मजीद शफाफियत और अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना, ताकि आप इन चीज़ों से आपको फर्क ना पड़ रहा हो। आपने जब ये बंद कर दिया तो एक तो जैसा कि आप फरमा रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी
सिर्फ मुल्क के अंदर जो हमारी मैशत चलती है, हमारा जो बेचारा फूड कैरियर लेके आता है, चीज़ें आपकी टैक्सी चल रही होती है, इसी पे चल रही है ना, इंटरनेट के ऊपर। उसके अलावा हमारे लोग जो बैरून मुल्क से ज़रिए मुबादला कमाया करते थे, एप्लीकेशन के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, फला के ज़रिए, भी नौजवान जो है, हम फ्रीलांसर तबका पिछले 3 साल में काफ़ी ग्रो किया, स्पेशली कोविड के बाद। कोविड, अच्छा वो उनको गालिबन, जैसे हम जैसे लोग भी जो बहुत जाहिल हैं, वो हम भी VPN इस्तेमाल करके ट्वीट कर ही देता हूँ ना मैं, ठीक है, तो लोग कर रहे होंगे, लेकिन आपने लोगों का कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। वन लाइनर, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, आमिर ज़िया सब क्या सोच रहे हैं? ये तो फैसला वैसे तारीख करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम हमेशा सही होते हैं। जब भी मैंने शुरू में ही कहा था कि अवाम की बात सुने, आवाज़ खल्क को नकार खुदा समझो। अमर बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। अवाम की बात सुने और उसी ने तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में सपोर्ट करना है और अपना जानशीन बनाना है। जिनके हाथों से ये मामला निकलता जा रहा है तो उन्हें भी इस वक्त सोचने और अकल के नाखून लेने की ज़रूरत है। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैद खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।